हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही बढ़िया सी पापड़ की रेसिपी। इस पापड़ को बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम समय में और बेहद कम खर्च में ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। इन पापड़ों को बना करके 1 साल से 2 साल के लिए स्टोर भी किया जा सकता है। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं और मार्केट वाले पापड़ से भी अच्छे होते हैं। खाने में बेहद क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे और मज़ेदार होते हैं। तो चलिए इन टेस्टी पापड़ों को बनाना देखते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 कच्चे आलू। सबसे पहले हमें आलूओं को छील लेना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 आलू का यूज़ करते हुए पापड़ बनाया है। आप इसी तरीके से ढेरों आलूओं के पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा थोड़ा रोज़ पापड़ बनाते जाइए और स्टोर करते जाइए। तो यहाँ लीजिए, आलू हमारा छिल गया है। आलूओं को छिलने के बाद इसे हमें पानी में भिगा के रखना है ताकि ये काले न पड़े। और फिर आलूओं को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आलूओं को काटने के बाद इसे हमें पकाना है। तो इसके जो हम स्लाइस बनाएंगे वो थोड़े से मोटे मोटे और छोटे छोटे रखेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। इस तरह के आलू बहुत जल्दी से पक कर के गल जाते हैं और इन आलूओं को हमें पका लेना है और इतना पकाना है कि ये अच्छे से गल जाएं। और जब इनको हम मैश करें तो मैश हो जाए। तो यहाँ लीजिए, आलू हमारे कट गए हैं। अब इन आलूओं को हमें धो लेना है ताकि इनके अंदर का सब स्टार्च निकल जाए। तो 2 से 3 बार साफ़ पानी से धोने के बाद ये देखिए, आलू का पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इन आलूओं को हम किसी भी बर्तन से नाप लेंगे, किसी भी कटोरी या गिलास या फिर कप से। तो यहाँ देखिए, मैंने एक कटोरी ली है। इसी से सबसे पहले हम आलू को नापेंगे और उसी से मेजर करते हुए पानी का यूज़ करेंगे। तो ये 1 कटोरी आलू है। आलू को फिर से हम पानी में ही रखेंगे ताकि काले ना पड़े, और इसी कटोरी से पानी नाप करके लेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए उसी कटोरी से नाप करके पानी लिया है और इसको हम डाल देंगे उस बर्तन में जिसमें हमें पापड़ बनाना है। तो सेम कटोरी से हमें 3 कटोरी पानी लेना है 1 कटोरी आलू के लिए। ये लीजिए, 3 कटोरी पानी ले लिया है। अब इस पानी को हमें गर्म होने देना है। जैसे ये हल्का सा गर्म होगा, इसमें हम कटे हुए आलूओं को डाल देंगे और इसे ढक कर के रख देंगे पकने के लिए। लेकिन उससे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। वैसे पापड़ में नमक कम ही डालना चाहिए, वरना बाद में फिर तेज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए, आलूओं को हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं और ये देखिए 10 मिनट हुआ है। आलू अच्छे से पक गए हैं और गल गए हैं। जब इनको हम कलछी से दबा रहे हैं तो ये मैश हो रहे हैं। तो बस आलू को हमें इतना पकाना है कि ये मैश हो जाएं। तो यहाँ लीजिए, थोड़ी देर में आलू बढ़िया से मैश हो गए हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं और इनमें अच्छे से उबाल आ रहा है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और उसी कटोरी से आधा कटोरी सूजी ले लेंगे जिससे हमने आलू नापा था, और चलाते हुए सूजी को हम डाल देंगे आलू में और इसे बढ़िया से हमें मिक्स करते हुए पका लेना है। फ्लेम को इस टाइम हमें बिल्कुल लो कर देना है और धीमी धीमी आंच पर इस बैटर को पका करके तैयार करना है। धीमी आंच पे पकाएंगे तो सूजी अच्छे से पक जाएगी और आलू हमारी पहले ही से पक गई है। इसको हमें दबाते हुए मैश करते हुए पकाना है ताकि आलू के चंक्स और छोटे होते जाएं और सूजी बढ़िया से पक कर के फूल जाए। थोड़ी देर में आप देखिएगा, सूजी अच्छे से पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और बढ़िया से पक कर के फूल जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सूजी को हमें अच्छे से पकाना है। तो ये लीजिए, पूरा पानी इसने सोख लिया है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है, अच्छे से ये पक गया है। तो इसको उतार के रखेंगे ठंडा होने के लिए और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से ये ठंडी हो गई है, हाथों से छूने में बिल्कुल भी गर्म नहीं है और हाथों में बिल्कुल चिपक भी नहीं रही है। अगर ये हाथों में चिपक नहीं रही है तो इसका मतलब है कि ये सूजी बहुत अच्छे से पकी है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच कलौंजी और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम कोई भी ग्लास ले लेंगे या कटोरी जिसका तला फ्लैट हो, उसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इस बैटर को थोड़ा सा हमें मैश कर लेना है ताकि इनमें जो थोड़े बहुत चंक्स रहें आलू के बढ़िया से मिक्स हो जाएं। इस तरह से मिक्स करेंगे तो मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और ये बैटर भी बढ़िया से मिक्स हो करके सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो जाता है।
तो यहाँ लीजिए, डो को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मसाले भी बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। नमक हमने पहले ही से डाल दिया था। अब इसको हम हाथों से इकट्ठा कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लचीला हमारा डो बन करके तैयार हुआ है। एकदम सॉफ्ट डो बना है। इससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो इसको देखिए हमने इकट्ठा कर लिया है और ये हाथों में भी बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। चलिए अब इसके पापड़ बनाने चलते हैं। इसके लिए हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और एक थाली ले लेंगे जिसमें मैंने ऑयल लगा रखा है। हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसकी लोई बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें लोई बनानी है। लोइयों को बना के हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद पापड़ बनाएंगे। हाथों में हल्का सा ऑयल लगाए रहेंगे तो लोइयाँ एकदम चिकनी बनेंगी। और जब एक बार हम तेल लगा लेंगे तो दोबारा से हमें तेल नहीं लगाना है। 5 से 6 लोई बनाने के बाद ही तेल लगाना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये लोइयाँ बन रही हैं। देखने से लग रहा है ना कि डो हमारा एकदम सॉफ्ट बना है। तो इसी तरीके से सारी लोई को हम बना करके तैयार कर लेंगे। लोई बना के तैयार करने से पापड़ थोड़ी जल्दी बन जाते हैं, इसलिए पहले लोई बना लेंगे और प्लेट में जो हमने ऑयल लगाया है उसकी वजह से ये चिपकेंगे भी नहीं। तो सारी लोई बन गई है। अभी थोड़ा सा आटा बचा रह गया है, उसको बाद में बनाएंगे। चलिए पापड़ बनाना देख लेते हैं। पापड़ बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट बिछा ली है और एक छोटा टुकड़ा प्लास्टिक शीट का लिया है। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ही हल्का सा हमें ऑयल लगाना है। और अब देखिए लोई ले लेना है। लोई को हम बड़ी वाली प्लास्टिक शीट पे रखेंगे, ऊपर से छोटी वाली प्लास्टिक शीट रखेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जिस साइड ऑयल लगा है वो नीचे रहे। और अब किसी भी थाली, प्लेट या चकले से दबाते हुए हमें पापड़ बनाना है। तो देखिए इस तरह से रखेंगे और दबाएंगे, बीच में प्रेस करेंगे और उठा लेंगे। ये देखिए पापड़ हमारा बन गया। अब ऊपर की प्लास्टिक शीट को निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी के पापड़ों को भी बनाएंगे। तो सबसे पहले लोई लेंगे, प्लास्टिक की शीट रखेंगे छोटी वाली, और अब कोई भी कटोरी ले लेंगे या ग्लास जिसका नीचे से तला फ्लैट होगा। इससे हम हल्का सा पुश करते हुए इसको बड़ा करेंगे, उसके बाद घुमाते हुए पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके से भी बहुत ही आसानी से पापड़ बन जाता है। बस कटोरी को लेके देखिए ऐसे ऐसे घुमाते जाना है गोल गोल। और ये देखिए हमारा पापड़ बन के तैयार हो गया है। अब ऊपर की प्लास्टिक शीट को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है पापड़ बनाने का। अगर आपके पास पापड़ मशीन है तो आप उससे बना सकते हैं या फिर हाथों से फैलाते हुए भी बना सकते हैं। तो ये देखिए एक पापड़ को मैंने हाथों से फैलाते हुए बना लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे पापड़ यहाँ देखिए बन कर के तैयार हो गए हैं। इनको बनाने में बहुत कम समय लगा है। और इन पापड़ों को बनाने के बाद हम पंखे की हवा में डाल देंगे सूखने के लिए। आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन पंखे की हवा में भी ये बहुत ही अच्छे से सूख जाते हैं। तो इन पापड़ों को हम 2 से 3 घंटे के लिए डाल देंगे और जब ये एक साइड से सूख जाएंगे तब इनको हम पलट देंगे। यानी कि ये ऊपर से सूख जाएंगे और नीचे से हल्के से गीले रहेंगे, तभी इनको हमें पलटना है। तो यहाँ देखिए पापड़ ऊपर से सूख गए हैं और नीचे से हल्के हल्के से गीले हैं। तो इस तरह से हम प्लास्टिक शीट से छुड़ा लेंगे और इनको पलट देंगे। अगर इन पापड़ों को हम धूप में डालते हैं तो फिर छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद प्लास्टिक शीट को छोड़ देते हैं। क्योंकि आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है, कुछ ही घंटों में पापड़ सूख जाएंगे। तो मैंने इनको रात में बनाया था, इसलिए पंखे की हवा में डाल दिया था। जब ये सूख जाएंगे तो सुबह में स्टोर करने से पहले इनको 1 घंटे की धूप हमें ज़रूर दिखाना होगा। तो सभी पापड़ों को यहाँ पे देखिए मैंने पलट दिया है और अब अगली सुबह इनको धूप में डाल दिया है। तो ये देखिए पापड़ धूप में सूख चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे पापड़ लग रहे हैं। पापड़ों को 10 से 15 मिनट धूप दिखाना ज़रूरी होता है अगर आप इन्हें स्टोर करने जा रहे हैं। वैसे तो ये पंखे की हवा में ही सूख जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो इन्हें धूप ज़रूर दिखा दीजिएगा और धूप दिखाने के बाद इनको स्टोर करिएगा। लेकिन उससे पहले इनके अंदर जो धूप की गर्मी होगी उसे ठंडा करने के बाद ही डब्बे में रखिएगा। तो चलिए इन पापड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। पापड़ की आवाज़ से पता चल रहा होगा ना कि पापड़ कितने अच्छे से सूख गए हैं। इसी तरीके से पापड़ों को हमें सुखाना होता है, चाहे जो भी पापड़ बनाएं। अगर इनमें नमी या मॉइस्चर रहेगा तो बाद में ये पापड़ हमारे ख़राब हो सकते हैं, इसलिए इनको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लीजिए हमने सारे पापड़ों को इकट्ठा कर लिया है
और अब इनको थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। ठंडे करने के बाद एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो ये हमारे पापड़ सालों साल चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और अगर आप इनको साल भर के लिए रख रहे हैं तो बारिश के मौसम के बाद इन्हें धूप एक बार ज़रूर दिखा दीजिएगा, फिर इनमें बिल्कुल भी फंगस या फिर फफूंदी नहीं लगेंगी और ये पापड़ आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से हमारे पापड़ सूख गए हैं और कितने अच्छे बने हैं। देखिए कहीं से भी ना टूटे हैं ना फटे हैं और ट्रांसपेरेंट पापड़ बन के तैयार हुए हैं। चलिए इन पापड़ों को फ्राई करके देख लेते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से हीट करेंगे धुआं निकलने तक। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर इन पापड़ों को फ्राई करेंगे। तो इन पापड़ों में आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जिस तरह से हम आलू के पापड़ फ्राई करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, यानी कि बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, वरना ये पापड़ बहुत जल्दी से जल जाते हैं। तो इसको देखिए हम ऑयल में डाल रहे हैं और तुरंत पलट करके निकाल ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये लाल नहीं हो रहे हैं। और ज़्यादातर आलू के पापड़ ऐसा होता है कि पापड़ फ्राई करते करते ही लाल हो जाते हैं, लेकिन इस पापड़ में सूजी पड़ा हुआ है तो ये जल्दी से लाल नहीं हो रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा समय लग रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे पापड़ों को फ्राई कर लेंगे। इन पापड़ों का टेस्ट भी आलू के पापड़ों से मिलता जुलता रहता है। इसमें 2 फ्लेवर आता है, सूजी और आलू का। वैसे आप अगर किसी को बताएंगे नहीं तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये आलू का पापड़ नहीं है। तो यहाँ लीजिए पापड़ों को हमने फ्राई कर लिया है। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में जितने अच्छे हैं खाने में उससे कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं और बेहद ज़्यादा क्रिस्पी, कुरकुरे, करारे, टेस्टी, मज़ेदार होते हैं। तो ये देखिए पापड़ हमारे कितने अच्छे से टूट रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी पापड़ बनके तैयार हुए हैं। तो दोस्तों पापड़ की ये रेसिपी ज़रा सा भी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।